नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत के अंदर एससी एसटी कोटे में कोटा को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला सुनाया गया था, उस फैसले को आने के तदोपरांत तुरंत बाद से प्रतिक्रियाएं आने आरंभ हो गए थे। तमाम नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी आपने प्रतिक्रिया सुना होगा एवं जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, एससी एसटी वर्ग के हितैषी थे, चाहे वह सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के या अपने निजी सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से उन्होंने प्रतिक्रियाएँ दी। 21 अगस्त 2024 को एससी एसटी कोटे में कोटा को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के विरोध में व्यापक स्तर पर आंदोलन करने की भी चेतावनी सरकार को दी जा रही थी कि सरकार यदि अपने स्तर से प्रयास नहीं करती है, अध्यादेश ला करके यदि इसे पलटती नहीं है, तो फिर आंदोलन के लिए तैयार रहे। इसी बीच जो एससी एसटी एवं पिछड़े वर्ग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकसभा में हों या राज्यसभा में हों, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की जाती है और मुलाकात करने के उपरांत जो आउटपुट निकल कर के आता है, आंशिक रूप से वो संतोषजनक ही दिखता है। हालाँकि पूर्ण रूपेण माननीय मोदी जी के द्वारा जो बातें कही गई, जो पहल किया गया और सत्ता की तरफ से जो बातें निकल कर के आई, सरकार की तरफ से जो बातें निकल कर के आई, उससे हम संतुष्ट कतई नहीं हैं। असंतुष्टि का सबसे बड़ा कारण यह है कि माननीय कोर्ट ने क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के उतने जोर नहीं दिया है जितना कि कोटे में कोटा को लेकर के अर्थात सब डिवीज़न को लेकर के जोर दिया गया है। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो है वो ओबीसी में है, वो है और वो मान भी रहे हैं, वो लागू भी है। एससी एसटी में प्रावधान जो माननीय कोर्ट के द्वारा कराए जाने को लेकर के तमाम राज्य सरकारों की जो निर्देश प्राप्त थे, तो उसमें यह कहा गया था कि जो 15% एससी को, 7.5% एसटी को जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें आप जो एससी के वैसे जाति जो ज़्यादा मलाई खा लिए हैं, उनको कम रिजर्वेशन दिया जाए या रिजर्वेशन से आउट कर दिया जाए और एसटी में भी वैसा ही किया जाए। एवं जो एससी एसटी में वैसे जाति जो अभी दबे रह गए हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनको मलाई खाने नहीं मिला है, तो उनको मलाई खाने का अवसर दिया जाए। यह भाषा सुप्रीम कोर्ट का है, मेरा नहीं है। मलाई शब्द का इस्तेमाल, इस शब्दावली का इस्तेमाल माननीय कोर्ट में जज के द्वारा किया गया है। साथ ही उनमें से उस पैनल में जो भी जज बैठे हुए थे, उनमें से एक जज साहब का कहना था कि यदि प्रथम पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले करके आगे बढ़ चुका है, तो उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसे अन्य पीढ़ियों को भी नहीं मिलना चाहिए, अन्य दूसरे समूह को, जाति को, वर्ग को मिलने चाहिए और दूसरे परिवार को मिलने चाहिए, यह भी उनका कहना था। तो अब जो माननीय मोदी जी का कहना है कि वे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जैसी किसी भी शर्तों को मानने नहीं जा रहे हैं, इसे लागू नहीं करने वाले हैं, वो तो ऐसे भी लागू नहीं होने वाला था। लेकिन जो माननीय कोर्ट का सबसे ज़्यादा जो जोर जिन विषय वस्तु पर है, जिन बिंदु पर है कि जो मलाई खा चुके हैं जातियाँ, उन्हें निकालो और जो मलाई अब तक नहीं खाए हैं, जिनको मलाई नहीं मिला है, उन्हें दो। तो ये जो कोटे में कोटा, जो जातियों का विभाजन जो है, सब डिवीज़न जो है, इसको कैसे रोका जाए, इस पर हम माननीय मोदी जी का वक्तव्य सुनना चाहते हैं। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और आप मौखिक रूप से आकर के सिर्फ घोषणाएँ दे रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे, तो फिर भविष्य में कभी भी लागू हो सकते हैं। साथ ही अब जो माननीय कोर्ट ने कहा है, उसमें केंद्र सरकार का कहीं ज़िक्र नहीं है, चूँकि उसे पता था कि केंद्र सरकार दबाव में आकर के इसे लागू नहीं भी करेगी, उसके सामने मजबूरी बन जाएगी। इसलिए उन्होंने राज्यों को ये पावर दिया है कि सभी राज्य आंकड़े जुटाएं और आंकड़ों के अनुरूप आप तय करें कि किनको मलाई मिला है और किनको मलाई अब तक नहीं मिला है। जिनको मिला है उनको आउट करो, जिनको नहीं मिला है उनको थोड़ा डाउन से अप करो और उन्हें मलाई खाने को दो। तो ये राज्यों को निर्देश प्राप्त हैं। तो ये जो फैसला आया है, फैसला को पूर्ण रूप में पलट देने के लिए अध्यादेश लाने होंगे ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी प्रभावी न हो। लेकिन ऐसे आकर के आप एक प्रतिनिधिमंडल के सामने अपना एक वक्तव्य दे देंगे, अपना एक लेटर हेड के द्वारा उन्हें लिखित तौर पर एक घोषणाएँ कर देंगे, तो इससे क्या हो जाने वाला है? हमें नहीं लगता है कि विशेष कुछ अंतर पड़ने वाला है, क्योंकि कोटे में कोटा को, सब डिवीज़न को लेकर के, जातियों को बाँटने को लेकर के, विभाजन को लेकर के जो माननीय कोर्ट का आदेश है, उसको पलटने के लिए आपको हर हाल में अध्यादेश लाने की आवश्यकता है। और जितने भी एससी, एसटी एवं पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधिमंडल हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, नेतागण हैं, जितने भी इनका नेतृत्व करने वाले दल हैं, पार्टी हैं, जितने भी सांसद विधायक हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाएं
कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को अध्यादेश ला करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, ताकि भविष्य में भी कभी यह खौफ, डर, भय, संशय रहे ही नहीं कि हो सकता है कि राज्य कहीं लागू ना कर दे। क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसा कहा, उन्हें जो है पूरे सदन से तो इस प्रकार से अध्यादेश लाया नहीं गया, उस आदेश को तो स्टे नहीं लगाया गया, उस आदेश को रद्द नहीं करवाया गया। तो अब हो सकता है भविष्य में कोई राज्य लागू कर दे इसे, क्योंकि आपने केंद्र सरकार में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था, बावजूद इसके पंजाब में लागू थे ना, आपने कहाँ उसको रोक लगा दिया था। मामला तो वहीं से उठ कर आया था ना, और आज यहाँ तक पहुँच गया 40-45 साल के बाद। तो फिर आप कह रहे हैं तो कौन सी गारंटी है कि राज्य लागू नहीं करेंगे। हो सकता है किसी राज्य को माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करने का इच्छा हो और वह इसे लागू कर दे, तो फिर कौन लड़ेगा उनकी लड़ाई। क्योंकि आज यह मामला गर्म है और केंद्र सरकार भी मजबूर है, क्योंकि वह लंगड़ा सरकार है। मजबूत में होता तो आप मान सकते थे आसानी से, इतनी वो मान जाता आपकी बातों को। नहीं, आपको टाइम ही नहीं देते प्रधानमंत्री सुनने के लिए, लेकिन आप इतने बड़ी संख्या में चले गए हो कि माननीय प्रधानमंत्री को मजबूरी हो गई है आपकी बातों को सुनने के लिए। विपक्ष की आवाज़ें उनके कानों तक गूंज रही हैं, टीस रही हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कोई भी खतरा मोल लेना, क्योंकि उनको रिकॉर्ड तोड़ना है, प्रधानमंत्री पद पर बने रहना है लगातार। इसलिए आप देख पा रहे हैं सदन में किस प्रकार से विपक्ष हावी है, प्रभावी है। इसका फायदा उठाते हुए आप पूरी तरह से कि भविष्य में कोई खतरा रहे ही नहीं SC/ST कोटे में कोटा को लेकर के, इसलिए आप इसको ध्वस्त करवा दो अध्यादेश ला करके, ये हमारी मांग है।